हेलो फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम राजस्थानी की कला एवं संस्कृति के अंदर हम दुर्ग राजस्थान के दुर्गों वाला टॉपिक पढ़ रहे थे। आज हम एक बहुत ही लाजवाब जो दुर्ग है, बहुत ही बढ़िया दुर्ग है, बहुत ही बेहतरीन दुर्ग है, यानी कि अजमेरू दुर्ग की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस दुर्ग के बारे में ओवरव्यू लेते हैं। ठीक है, फिर बाद में इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स जुड़े रहिएगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो दुर्ग है अजयमेरू दुर्ग की हम चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो अजयमेरू जो दुर्ग है, ये अजयमेरू दुर्ग हमारे राजस्थान के जो अजमेर ज़िला है, अजमेर ज़िले के अंदर ये स्थित है। ठीक है, और दोस्तों इस दुर्ग के उपनामों की हम चर्चा अगर करें तो इस दुर्ग को तारागढ़ दुर्ग भी कहते हैं, गढ़ बीठली दुर्ग भी कहते हैं और पूर्व का जिब्राल्टर भी इसको कहते हैं। तो दोस्तों इसके 4-5 नाम है, देखिएगा। इसको अजमेरू दुर्ग कहते हैं, तारागढ़ दुर्ग कहते हैं, गढ़ बीटली दुर्ग कहते हैं, पूर्व का जिब्राल्टर इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो गढ़ बिटली क्यों कहते हैं, पूर्व का जिब्राल्टर क्यों कहते हैं, उसको हम पढ़ेंगे आगे, देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इसके निर्माता की बात अगर करें तो दोस्तों इस अजमेरू दुर्ग का निर्माण अजयराज ने 1113 ईस्वी के अंदर इसकी स्थापना की है, इसका निर्माण किया है। अजयराज को अजय पाल भी हम कह सकते हैं, तो ज़्यादा कन्फ्यूज में होने की बात नहीं है कि अजयराज भी बोल सकते हो और अजय पाल भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो अजयराज ने 1133 ईस्वी के अंदर अजयमेरू दुर्ग की स्थापना की। ठीक है, दूसरी अगर बात करें तो ये कौन सी श्रेणी का दुर्ग है, कौन सी श्रेणी के अंदर ये दुर्ग आता है, तो फ्रेंड्स ये आता है गिरी दुर्ग की श्रेणी में, क्योंकि इसके चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं इसलिए इसको गिरी दुर्ग की श्रेणी के अंदर रखा गया है। देखिएगा, यह एक बीटली की पहाड़ी पर स्थित है। देखिएगा, बीटली की पहाड़ी पर स्थित है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, गढ़ बीटली। ये बीटली की पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसको गढ़ बीटली का दुर्ग कहा गया है। ठीक है, तो दोस्तों बीटली की पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसका नाम गढ़ बीटली दुर्ग पड़ा है। देखिएगा, देखिए जो दुर्गाध्यक्ष यानी कि यहाँ के इस दुर्ग के जो दुर्गाध्यक्ष थे वीर विठल दास गोड़। ठीक है, यानी कि दुर्गाध्यक्ष वीर विठल दास गोड़ की वीरता के लिए ये प्रसिद्ध है दोस्तों। उस समय शाहजहाँ के समय ये जो वीर विठल दास गोड़ है वो वीर गति को प्राप्त होते हैं। ठीक है, देखो रायमल के जो पुत्र हैं दोस्तों, जो पृथ्वीराज सिसोदिया। ठीक है, जो रायमल का जो पुत्र है पृथ्वीराज सिसोदिया की जो पत्नी है, और उस पत्नी की याद के अंदर इस दुर्ग का नाम तारागढ़ पड़ा है। यानी क्योंकि जो पृथ्वीराज सिसोदिया है उसकी जो पत्नी है ताराबाई, उस ताराबाई की स्मृति के अंदर यहाँ पर दोस्तों जो एक परकोटा बनाया गया था, तो इसलिए इसका नाम इस दुर्ग का नाम तारागढ़ भी पड़ा है। तो दोस्तों क्या गढ़बिटली दुर्ग कहा गया और तारागढ़ गढ़बिटली क्यों कहा गया, क्योंकि ये बीटली पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसका नाम गढ़बिटली पड़ा। और तारागढ़ क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ जो रायमल के जो पुत्र थे, ठीक है, रायमल का पुत्र था जो पृथ्वीराज। ठीक है, उस पृथ्वीराज की जो पत्नी थी ताराबाई, उस ताराबाई की स्मृति के अंदर यहाँ पर एक परकोटा बनाया गया था, इसीलिए इसका नाम तारागढ़ पड़ा। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने बात कर ली है। अब दोस्तों इस दुर्ग के अंदर क्या क्या है, जो इस दुर्ग के अंदर कौन, इस दुर्ग में कौन क्या क्या है, यानी कि इसमें एक दरगाह है, शीश महल है, ठीक है, जलाशय है, उन सभी की हम बात करते हैं। देखिएगा, इस दुर्ग में एक तो मीरान शाह की दरगाह है। किसकी है, मीरान शाह की दरगाह है। और जो तारागढ़ का जो प्रथम गवर्नर मीर सैयद हुसैन है, यहाँ पर जो मीर हुसैन सैयद जो हुसैन सैयद है, यानी मीर सैयद हुसैन जो इसकी भी दरगाह यहाँ पे, जिसको हम
खिंगसवार की दरगाह हम कह सकते हैं। ठीक है, तो मीरान शाह की दरगाह जो तारागढ़ दुर्ग के प्रथम जो गवर्नर थे मीर सैयद हुसैन, यानी कि उसकी खिंगसवार की दरगाह यहाँ पे स्थित है। दोस्तों यहाँ पर घोड़े की मज़ार भी है और प्राचीन गुफा शीश खाना भी यहाँ पे है और पंच जलाशय यानी कि झालरा भी है यहाँ पे, यानी कि जलाशय या हम यूँ कह सकते हैं यहाँ पे झालरा है। देखिए दोस्तों, यानी कि उमादे उमादे यानी जिसको हम रूठी रानी भी कह सकते हैं, जो मोकल की जो पत्नी थी, जो मोकल से रूठ के इस दुर्ग में अपना पूरा जीवन बिताया, इसलिए उमादे या रूठी रानी ने अपना जीवन यहीं पर बिताया था दोस्तों, इस तारागढ़ दुर्ग के अंदर। आपको पता है दोस्तों, जो दारा सिकोह है, दारा सिकोह का जन्म यहाँ पे होता है और इसी दुर्ग में होता है। और दोस्तों जब धौलपुर के युद्ध के बाद दोस्तों, जो दारा सिकोह है इसी दुर्ग के अंदर आकर शरण ली थी। ठीक है, और जो एक बिशप हैबर ने इस दुर्ग को पूर्व का जिब्राल्टर कहा है। तो ये तो हमने इस दुर्ग का ओवरव्यू लिया, अब हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं कि इस दुर्ग की नींव 1133 ईस्वी के अंदर अजयराज चौहान, या हम यूँ कह सकते हैं अजयपाल के द्वारा इस दुर्ग की नींव रखी थी। और दोस्तों जो नाग पहाड़ी है आप इसको कह सकते हो, या बीटली की पहाड़ी कह सकते हो, यहाँ पर इस दुर्ग का निर्माण करवाया। देखिएगा, जो पृथ्वीराज सिसोदिया, देखिए दोस्तों इसको सिसोदिया है यानी कि पृथ्वीराज हैं, आप याद रखिए पृथ्वीराज जो किसका पुत्र था, जो राय सिंह का जो पुत्र था। पृथ्वीराज ने अपनी पत्नी जो ताराबाई की स्मृति के अंदर यहाँ पर दोस्तों एक परकोटा बनाया, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, तारागढ़ दुर्ग पड़ा है। देखिए दोस्तों, शाहजहाँ ने यह दुर्ग विठल दास को दिया, इस कारण इसका नाम भी क्या पड़ा, गढ़ बिठली दुर्ग पड़ा। तो ये नाम इसके हैं। बिशप हैबर ने इसको पूर्व का जिब्राल्टर कहा है। ठीक है, अब हम इस दुर्ग के अंदर की बात करते हैं, इस दुर्ग में क्या क्या है। देखिएगा दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया जो मीरान शाह की यहाँ पे दरगाह है। ठीक है, सैयद हुसैन खिंगसवार की इसी में दरगाह है। एक घोड़े की मज़ार है, यानी कि यहाँ पर चने की दाल घोड़े को चढ़ाई जाती है दोस्तों। ठीक है, तो घोड़े की मज़ार है यहाँ पे। और दारा सिकोह का जन्म इसी दुर्ग में होता है, और जो धौलपुर के युद्ध के बाद में जो दारा सिकोह यहाँ पर शरण लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक जलाशय है दोस्तों। ठीक है, वैसे पंच जलाशय, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जलाशय है नाना साहब का झालरा। ठीक है, ये जलाशय है। ठीक है, और राजस्थान में सर्वाधिक स्थानीय जो आक्रमण होते हैं दोस्तों इसी दुर्ग पर होते हैं। ठीक है, राजस्थान के अंदर जो स्थानीय जो आक्रमण होते हैं, यहाँ के स्थानीय शासकों के द्वारा, यहाँ के स्थानीय राजाओं के द्वारा इसी दुर्ग पर आक्रमण किए जाते हैं। मूल नाम अगर देखें तो इसको अजयमेरू दुर्ग कह सकते हो, तारागढ़ दुर्ग भी कह सकते हो। इसी साथ ही नाग पहाड़ी, तारागढ़ पहाड़ी, गढ़ बिटली पहाड़ी पर ये स्थित होने के कारण इसके अलग अलग नाम है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो अच्छा लगा है। तो दोस्तों कल हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।